22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अभी झमाझम बारिश बाहर हो रही है, बिजली चमक रही है, लेकिन सन ऑफ मलाह इस बारिश और बिजली की कड़क के बीच भी चुनाव प्रचार कर रहे थे। अभी तुरंत निकले हैं, रात के 9 बजने वाले हैं। बात करते हैं सन ऑफ मलाह से। कैसा रहा आज का दिन भर का चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा रहा। आज तो बिहार दौरा था। पहले तो हम बांका गए, उसके बाद भागलपुर गए, उसके बाद कटिहार लोकसभा क्षेत्र में गए, उसके बाद पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में गए। फिर ड्रॉपिंग जो था आज खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में 4 बजे हुआ और 4 बजे से रोड शो हम करके तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर रोड शो आज हुआ। और आप देख ही रहे हैं, आज मारर बस्ती में आए हैं और यहाँ से खास करके अलसंफे भाई जो है उसमें काफ़ी उनका जोश और जुनून और सहयोग मिल रहा है काफ़ी अच्छे से। तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और कहीं दूर दूर तक एनडीए नहीं है। तो महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, सब नजर भिड़ाए हुए हैं, सब डिमांड कर रहे हैं सन ऑफ मलाह की। तो कितना मुश्किल होता है सबका प्रचार करना और अपना प्रचार भी करना? नहीं, मुश्किल नहीं हो रहा। और मैं तो ये चुना हूँ और निश्चित तौर पे मेरा कर्तव्य बनता है कि पूरे हमारे गठबंधन के जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, मेरा कर्तव्य बनता है कि हर जगह जाके मैं प्रचार लड़ूँ। मेरे लिए कोई एक सीट मायने नहीं रखता, मेरे लिए 40 का 40 लोकसभा क्षेत्र मायने रखता है। तो मैं 40 जगह जा रहा हूँ और टाइम निकाल के 9 बज रहा है तो भी मैं घूम रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से और जनता का प्यार और जो मतदाता है उसका भी प्यार काफ़ी मिल रहा है, तो मेरे लिए अच्छा है। तो सन ऑफ मलाह पहले कभी बीजेपी का स्टार कैंपेनर हुआ करता था, अमित शाह के साथ चुनाव प्रचार करता था। अब महागठबंधन के लिए कर रहा है, बिल्कुल विपरीत विचारधारा वाली पार्टी है। कैसा लग रहा है? नहीं, देखिए, मेरा पहले डे 1 से मैं मेरे अपने लिए नहीं लड़ाई लड़ रहा था। मैं चाहता था 2015 में चुनाव लड़ के बिहार में मिनिस्टर बन जाता। 2016 में राज्यसभा भेजा जा रहा था, मैंने मना कर दिया। मेरा काम है संघर्ष करना और अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ना। मैं अपने बचपन से ही 18 साल की उम्र से मैंने संघर्ष किया। 900 रुपये महीने पे नौकरी करके एक अच्छा मुकाम मैंने बॉम्बे में हासिल किया। उसके बाद अपने लोगों के लिए मैंने एक रास्ता चुना कि 2014 से लगातार बिहार में मछुआरा फिशरमैन कम्युनिटी के लिए हम मेहनत करने लगे। और मेरा एक ही एजेंडा था कि जब बंगाल और उड़ीसा में अगर आरक्षण है और देश में संविधान एक ही है तो फिर बिहार में मिलना चाहिए, और उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने वादा भी किए थे 2015 में मैं पूरा करूंगा। और फिर मैंने देखा कि 2018 बीत गया और आरक्षण हम लोगों को नहीं हुआ। तो फिर मैं ऐसे विचारधारा के साथ कैसे रह सकता? जो सरकार में रह के, सत्ता में रह के अगर हमारे लोगों के लिए काम नहीं कर सकता है तो ऐसे सरकार को बदल देना चाहिए। फिर उस विचारधारा के साथ कैसे रह सकते हैं जो गरीब को न्याय ही नहीं दे सकते? सन ऑफ मलाह का कोई एक मेन पॉलिटिकल एम है अपनी जाति, अपने समाज को उसका हक दिलाना, राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाना। देखिए, मेरा ये निश्चित तौर पे इस बात से झुटला नहीं सकते। मेरा स्टार्टिंग जो एम था, खास करके 14 से मैंने स्टार्टिंग जो किया वो उसमें फिशरमैन कम्युनिटी को अधिकार दिलाना, आरक्षण दिलाना, ये मेरा पहला गोल था। उसके बाद हमने देखा झूठा और परेशान हो गया और वादा करके ठग लेना, झूठ बोलना, बाद में भूल जाना, ये सब मैं देखते रहा। 2000 यूपी तक मैं भारतीय जनता पार्टी को मदद किया 2016 में। अभी मैंने देखा कि ये सब नहीं हो रहा, तो फिर मैंने देखा कि उस व्यवस्था में पहुंचना है जिस व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी है या सरकार है। तो हम भी 4 नवंबर को 2018 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए। तो पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद हमारा विचारधारा और हमारा नज़रिया अलग हुआ और होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक जाति विशेष का नहीं होता है, सारे हर जाति धर्म के होते हैं। तो हमारे पार्टी के साथ हर जाति धर्म के लिए लोग जुड़ गए और मैं सरकार में पावर में आऊँगा। तो आज जैसे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र है तो 16.5 लाख मतदाता है, जो हमें मत देंगे वो भी हमारा मतदाता है, जो नहीं देंगे वो भी हमारा मतदाता है। और हर जाति धर्म के लिए हमें काम करना है। तो अभी हमारे विचारधारा बना कि हर जाति के लिए हम काम करेंगे, लेकिन उसमें एक प्रमुखता तौर पे प्रमुख ये भी एजेंडा है कि हमारे जो फिशरमैन कम्युनिटी है उसको न्याय मिले और संविधान के दायरे में रह के। मैं कोई अलग से उनको न्याय नहीं। मतलब ये परमानेंट आप बीजेपी से या उससे दूरी हो गई आपकी, कि फिर भी भविष्य में संभावनाएं बनेंगी? नहीं, अभी जब देखिए सर पे से पानी निकल चुका है, भविष्य में का तो बात नहीं करेंगे। अब भविष्य बहुत अलग है और अभी मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वो विचारधारा मैंने देख लिया वहाँ पे 3 साल 3.5 साल रहने के बाद। वो खास करके गरीब पिछड़े के लिए नहीं है वो विचारधारा।
और उस विचारधारा में, जो विचारधारा में हमारा सम्मान नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है, हमारे लोगों का सम्मान नहीं है, उस विचारधारा के साथ मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। अच्छा, खगड़िया में आप लड़ाई लड़ रहे हैं खुद, जहां पर अल्पसंख्यक बहुत ज़्यादा हैं, यादव बहुत ज़्यादा हैं, कुशवाहा भी बहुत ज़्यादा हैं। आप मलाह और निषाद समाज से आते हैं, आपको कितना समर्थन मिल रहा है दूसरी जातियों का? बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, और ये महागठबंधन है जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू जी के विचारधारा पे हमारे पूरा यादव भाई हमारे साथ मजबूती से खुट्टा लेके, मतलब हाथ में बोलते हैं ना, लाठी लेके खुट्टा गाड़ के मतलब साथ में है। और अल्पसंख्यक भाई भी पूरा मजबूती से यहाँ पे है, कहीं पे 1% भी हमको ईंट-वट नहीं लग रहा है। और उसके बाद निषाद समुदाय का भी काफ़ी बड़ा जनसंख्या है यहाँ पे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में, 7 नदी से घिरा हुआ जगह है, तो यहाँ पे हमारी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ पे कुछ बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। महबूब अली कैसे तो कह रहे हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक उनको वोट देंगे। वो उनको जिस रोज रिजल्ट आएगा 23 तारीख को, उस रोज पता चल जाएगा कि कौन सा बूथ पे कितना वोट मिला। उनको क्यों नहीं देंगे मुसलमान, वो अल्पसंख्यक हैं, क्यों नहीं देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो उनको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उनको तो आज की तारीख में हम देख रहे हैं, आप टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं तो सामने नहीं देखा, कि उनको कुछ लोग अपने गांव में जाने से मना कर रहा है। वो नवाब साहब है, और चुनाव जीतने के बाद मतलब कभी क्षेत्र में आए नहीं, तो लोगों को विकास क्या है वो एक अलग बात है। विकास होना चाहिए, हर किसी का एजेंडा होता है, लेकिन साथ में एक होता है कि हमारा सांसद साहब हमारे दुख सुख में, बाढ़ में, जो भी समस्या हो उसमें हमारे बीच में आए। तो नवाब साहब लोगों के बीच में नहीं आए। उनकी नवाबी से लोग नाराज हैं। उनकी नवाबी से लोग नाराज है, और उनकी नवाबी से आपको फायदा मिल रहा है, बोल सकते हैं। उनकी नवाबी से मुझे फ़ायदा मिल रहा है। एक तरफ राजा है, एक तरफ रंग है, तो रंग होने का मुझे फ़ायदा मिल रहा है कि लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और बहुत अच्छा सबका प्यार मिल रहा है। नहीं, ये भी रंग नहीं है, ठीक है, नीचे से गया है, लेकिन अब तो एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़ा व्यवसायी भी है, कारोबारी भी है, मुकेश सहनी। हाँ, मैं नीचे से ऊपर आया हूँ, और बोल सकते हैं आज भी मैं रंगी हूँ, बहुत बड़ा ये नहीं हूँ। ठीक है, जो है वो पेपर में है, लेकिन जेब में या देखिए, आज मेरे सादगी देखिए, मेरे शरीर पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं कुर्ता पैजामा पहन के निकलता, तो जो भी चीज़ है वो समाज के लिए समर्पित है। पिछले 5-6 साल से लगातार समाज के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और लेकिन मन में और दिल में तो वही है। मैंने वो गरीबी देखा है, 900 रुपये महीने पे नौकरी करके, कैसे 30 रुपये रोज़ पे, कैसे सुबह 7 बजे उठ के दुकान खोलना होता था, कैसे रात के 11 बजे तक दुकान बंद करना होता था। तो 30 रुपया में ही मैं वो दिन देखा हूँ, तो मुझे वो दिन हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगा। और कुछ लोग अगर नवाब है तो वो वैसे दिन तो कभी देखे नहीं है, उनको जनता से मतलब है नहीं। आज हम कितने भी आसमान पे पहुंच जाए, लेकिन हमें वो दिन हमको याद है, और वो कभी नहीं भूलेंगे। सर, आप मलाह से एक आखिरी सवाल, और ईमानदारी से जवाब देंगे मैं उम्मीद करता हूं, कि आप 40 में से कितनी सीटें कन्फर्म रूप से जीत रहे हैं? नो पॉलिटिकल मैंने ऐसा नहीं कि सब जीत रहे हैं। नहीं, देखिए, बहुत ऐसे सीट है जहाँ पे हम जीत रहे हैं, बहुत ऐसे सीट है जहाँ पे हम टक्कर दे रहे हैं, और मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि मैं आपको भविष्य करके दे दूँ। और आपने बोला कि नॉन पॉलिटिकल जवाब देने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन देश का जनता का जो मिजाज है ना, वो बदल चुका है। लोगों ने जो खास करके मोदी जी को सत्ता चाहिए था। आप देखिए, अगर सर्च कीजिए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलते हैं, हमें पता है कि झूठ बोलते हैं, लेकिन एक लिमिट में झूठ बोलते हैं। लिमिट क्रॉस करके झूठ उन्होंने बोला, जो चुनाव जीतने में उनको फ़ायदा मिला, और मैं मानता हूँ कि ठीक है उन्होंने किया, लेकिन उसमें डिलीवरी नहीं कर पाए। बहुत ऐसी चीज़ है, स्मार्ट सिटी कहीं नहीं नज़र आ रहा है। एक गांव तक गोद लिया उनके सांसद, वो गांव तक भी ठीक नहीं कर पाए। लेकिन मुकेश जी, आपकी महागठबंधन में बहुत रार है। आप देखिए ना, आप ही की पार्टी मधुबनी से लड़ रही है चुनाव, वहाँ भी कांग्रेस का प्रत्याशी ताल ठोक रहा है, और कई जगहों पर ताल ठोक रहे हैं लोग। नहीं, कई जगह नहीं है, 2-3 जगह मेरे को सुनने के लिए मिला है। बिहार में 40 जगह में 2-3 जगह सुनने के लिए मिला है, लेकिन टाइम रहते रहते सब जगह सेटल हो जाएगा। मधुबनी कैसे ठीक करेंगे? तो ठीक कर लेंगे। हमारे कांग्रेस के बड़े नेता है, बड़ा पदाधिकारी है, और उनसे बातचीत होगा। अभी हमें जानकारी आज ही प्राप्त हुआ कि शायद नॉमिनेशन कर रहे हैं या कर दिए हैं। हाँ, तो हम बैठ के बात करेंगे, और ये जो उनकी विचारधारा है, उनकी विचारधारा है महागठबंधन को जिताना, महागठबंधन को हराना। शकील साहब का विचारधारा नहीं है, और निश्चित तौर पे वो मानेंगे। हाँ, उनको तकलीफ है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, सीट मिलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी उनको चुनाव लड़ाना चाहिए, बड़े सीनियर नेता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कि वो सीट लेके किसी और को दे दिया। कांग्रेस की अपनी मजबूरी है, उनको बिहार में 9 सीट पे ही चुनाव लड़ना था, तो
नहीं ले पाए वो, और उनको वो सीट नहीं मिल पाया। और मुझे 3 सीट मिलना था, तो कहीं ना कहीं से मिलना था, तो उसमें से मधुबनी मिला। तो उनके साथ नाइंसाफ़ी किसी ने नहीं किया। हाँ, कुछ देर के लिए उनके मन में गुस्सा है, तो उस गुस्से के साथ हम लोग बात करेंगे। और मुझे लगता है कि शकील साहब इतने सुलझे हुए नेता हैं, देश में बड़े नाम है, और मुझे लगता है वो सुलझ जाएंगे। अच्छा, कितना थक जाता है जी दिन भर घूमते हैं तो? नहीं, थकान थोड़ा सा होता है, लेकिन खुशी बहुत होता है। हाँ। कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, बस खुशी होता है। और उसको लेके मतलब अपने आप में मतलब एक शरीर में ऊर्जा आता है कि मैं कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने का कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा सपने हूँ। में भी आता होगा ना कि ये सीट जीत गए, वो सीट जीत गए, ये मेरे साथ हो गया, वो भाग गया, आता होगा? नहीं, सपने में कुछ डिफरेंट कुछ चीजें आता है, ठीक है, लेकिन हैप्पी मतलब हर चीज़। मलाह कैसा सपना देखता है, बता दीजिए। सरफ वाला मतलब सपना, मतलब एक्चुअली सोने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। सच बोलिए तो जब से चुनाव मैदान में उतरा हूँ, तो रात को 2 बजे तक प्लानिंग करते रह जाते हैं। होटल 11 बजे पहुँचते हैं कार्यालय पे, फिर वहाँ मीटिंग, फिर रात को सोते सोते 11 बज जाता है। फिर सुबह 7 बजे 6 बजे से लोग आ जाते हैं मिलने के लिए, उठ के तैयारी होते होते 9 बजे निकलना सपना रहता है। देखते होंगे, शेयर नहीं कर रहे हैं। नहीं, सपना अगर आप कहिएगा तो सपना देखते हैं, ऐसा बात नहीं देखते हैं, लेकिन सपना ऐसा कुछ बहुत खास नहीं देखते हैं, ठीक है, जो वो बोल सके। मतलब सपना देखे भूल गए, बहुत ऐसे होते हैं। लेकिन सपना में कहीं पे एक होता ना कि सपना में भी आप डर गए, तो ऐसा सपना नहीं देख रहा हूँ मैं। सपना ऐसा आता है जिसमें खुशी हो, और उसको याद करने की बार बार कोशिश करते होंगे। हाँ ठीक है, वो रिपीट हो जा मतलब चलेगा, मतलब इस तरीके से। अगली बार मैं सपना को याद करके रखूंगा। अगली बार आप मेरे को सपना के बारे में पूछिएगा, मैं हफ्ता रोज के बाद या 4 रोज के बाद आपसे फिर से बैठेंगे, तो हम आपको सपना के बारे में जरूर बताएंगे। और मैं कोशिश करता हूँ कि सपना आए। तो सन ऑफ मलाह को सपना आए, और मुझे उम्मीद है और मेरी इच्छा भी है कि इनको अच्छा सपना आए, इनको गुदगुदाए, और उस सपने को ये सिटी पोस्ट लाइव के साथ शेयर भी करें। तो सन ऑफ मलाह के सपने के लिए इंतजार करिए, हम इनके साथ लगातार बने रहे हैं चुनाव तक, और जब भी इनको सपना आएगा ये जरूर बताएंगे। क्या? जरूर बताएंगे। तो आप भी आश्वस्त हो जाइए, अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 3.5 लाख लोगों ने 3 महीने में मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को हर महीने देख रहे हैं, आप भी कर लीजिए। सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार।